एसएससी जीडी के मैथ्स में 20 में से 20 नंबर लाने हैं मेरी तरह, जैसे कि मेरे 18 से 19 नंबर सही थे एसएससी जीडी के मैथ्स में, तो आप कैसे 18-19 तक पहुंच सकते हो उसके बारे में इस छोटी सी वीडियो में हम बात करने वाले हैं। सिंपली देखो, शुरुआत करते हैं हम बेसिक से, क्योंकि कोई भी अगर बिगिनर होगा तो वो सबसे पहले अपने बेसिक्स पे ही ध्यान देगा। तो आप बेसिक्स के लिए देखो, मैं जनरली ये वाली प्ले लिस्ट आपको बताऊंगा एंड आदित्य रंजन सर की ये वाली प्ले लिस्ट, ये 2-3 प्ले लिस्ट हैं जिनसे आप अपना बेसिक कर सकते हो। देखो, बेसिक सबसे पहले करना जरूरी है, बाकी और टिप्स भी दूंगा आपको मैं। बेसिक सबसे पहले आप कर लो, देन उसके बाद आपको करना क्या है, इनके नोट्स बना लेने हैं। पहले ये मत सोचो कि एक ही बार में पूरा आ जाए, पहले ये देखो कि क्या मैं नोट्स बना पा रहा हूँ, क्या टॉपिक कंप्लीट हो रहे हैं। जब आपके सारे टॉपिक कंप्लीट हो जाए तो फिर एक बार ये पूरा कंप्लीट कर लिया आपने, नोट्स बना लिए। अब सेकंड पॉइंट पे आते हैं। अब आपको क्या होगा कि आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तो आपसे क्वेश्चन बनेंगे नहीं। तो उसके लिए करना क्या होता है, जैसे मेरे साथ भी सेम प्रॉब्लम हो रही थी शुरुआत में, जो 2023 में मैं शुरुआत कर रहा था पढ़ने में। तो उसके लिए करना आपको सिंपली ये है कि YouTube से ही पहले तो अपने नोट्स को रिवीजन करना है, फिर YouTube से सेम टीचर से प्रैक्टिस करनी है। टीचर चेंज नहीं होना चाहिए, सेम टीचर चाहे कोई भी हो, जिससे भी आप बेसिक्स कर रहे हो, चाहे बैच से या यूट्यूब से, तो वो उसी टीचर के साथ आपको प्रैक्टिस करनी है। जब आप प्रैक्टिस करोगे तो ना वो यूट्यूब पे या कहीं, तो वो ना आपको बताएगा, तो आपको क्वेश्चन की प्रैक्टिस रिवीजन भी होगा साथ में। जब ये रिवीजन आपका हो जाएगा तो आपसे क्वेश्चन बनने लगेंगे। बेसिक्स होंगे आपके 4 महीने में, कम से कम 4 महीने लगेंगे भाई आराम से, ठीक है, 2-3 घंटे डेली दोगे तो। फिर उसके बाद 2 महीने लगेंगे आपके इनकी प्रैक्टिस में, फिर आपसे क्वेश्चन बनने लगेंगे लगभग 15 प्लस, इतने प्रोसेस में ही हो जाएंगे, ठीक है। फिर उसके बाद आपको करना क्या होगा कि ये जो क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर रहे हो उसके बाद पीवाईक्यू लगाना, जैसे कि टेक्स्ट बुक हो गया, आरडब्ल्यूए हो गया, टेस्ट रैंकिंग हो गया। कोई भी प्लेटफॉर्म है जहां पे आपको फ्री में टेस्ट मिल रहे हैं, लगा दो। पैसे क्यों देने यार, फ्री में भी मिल जाते जनरली। पास प्रो मिल जाता है 200-300 में, या फिर आरडब्ल्यूए पे लगभग फ्री है, टेस्ट रैंकिंग पे भी है फ्री, मतलब कहीं पे भी मिल जाए जहां से आप फ्री लगा लो, उससे कोई मतलब है नहीं, वो लगभग सारे क्वेश्चन सही होते हैं। फिर आपको करना क्या है, यहाँ से स्कोर आपका लगभग बढ़ने लगेगा। फिर आपको होगा क्या कि भाई मेरे से कुछ कुछ टॉपिक अच्छे से नहीं बन रहे हैं, तो जब आप 10 टेस्ट लगाए, मानो आपने 2-4 दिन में, ठीक है, 2 टेस्ट डेली लगा रहे हो तो 5 दिन में, फिर सैटरडे उसका एनालिसिस करो कि भाई कौन कौन से टॉपिक से मेरा वीक है। फिर उस टॉपिक को उसी टीचर से पढ़ के देखो, अगर काम बन जाए तो ठीक, और नहीं फिर अगले किसी टीचर से पढ़ो, और अच्छे, क्या पता कोई दूसरा टीचर उसको अच्छे से समझा पाए, तो अगले किसी टीचर से, आदित्य रंजन सर, गगन प्रताप, राहुल तिवारी, दीपक वाटी, किसी भी टीचर, अब अभिनय सर, राकेश यादव सर, किसी से भी पढ़ के, पवन राव सर है या फिर साहिल सर है या फिर कोई भी है, किसी से पढ़ के और फिर उसकी प्रैक्टिस करो, फिर से जाके चेक करो उसकी, फिर इंडिविजुअल प्रैक्टिस करो। जैसे टेक्स्ट बुक पे ऑप्शन आता है ना सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज, तो उसमें इंडिविजुअल प्रैक्टिस करो उसकी, कि हाँ इस टॉपिक की हम इंडिविजुअल प्रैक्टिस करेंगे, फिर उससे ना वहां नंबर बढ़ जाएंगे। मेरे हिसाब से इतने ही डाउट थे मुझे, और जनरली आपको भी इतने होंगे, फिर भी नंबर नहीं बढ़ रहे हैं ना, तो फिर इसका कोई सोल्यूशन नहीं है दोस्त। यही वो तरीका है देखो नंबर बढ़ाने का, ठीक है। बाकी सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आपको फिर बताऊंगा, और आपने ना कमेंट में छोड़ दिया करो अपना डाउट कि मुझे ये वाली प्रॉब्लम आ रही है भाई, या फिर थैंक यू भाई ये आ गया मुझे समझ में, तो मुझे पता तो चले कि हाँ क्या मैं आपकी हेल्प कर पा रहा हूँ, ठीक है। बाकी आज के लिए इतना ही। टेलीग्राम पे जुड़ जाना इंपॉर्टेंट नोट्स के लिए। तब तक के लिए जय हिंद।